साहब, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि फैज़ को पार्लियामेंट बुलाने वाली बात पर धमकियां मिलने लगी। बाजवा ने पहले भी मुझे धमकी दी थी। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि सियासत रिटायरमेंट बारे संजीदगी से सोचना शुरू कर दिया है। इज्जत भी बेतहाशा मिली, गालियां भी बहुत खाई। जबकि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि कमर बाजवा और फैज़ हमीद को कौमी असम्बली इजलास में नहीं बुला सकते। औकात इत्थे खुल गई, अपने घर के अंदरों ही रैप्टा आ गया। ज़बान चलाई सी उन्हें भी ज़बान चलाती, और की रह गया पले। एक बात, मैं ज़िंदगी में अव्वल तो मैं मिलता मुलता नहीं हूँ, मिलूँ भी तो मैं ज़िंदगी में कभी ये हुक्मरानों और इस तरह के लोगों के साथ अपनी कभी गुफ्तगू का मैंने ना हवाला कभी कॉलम में दिया है, ना कभी टीवी पे। इस आदमी ने मुझे मजबूर कर दिया है। बाजवा साहब के बारे में ये बात करते हैं। एक दफ़ा बाजवा साहब ने ख़ुद मुझे कहा, वो हयात हैं, अल्लाह उन्हें सेहत के साथ ज़िंदगी दे, आई रिस्पेक्ट हिम। जो ताल्लुक़ होता है, जो आपस की बात आपस की होनी चाहिए, वो अमानत होती है। लेकिन ये चूँकि हार्मलेस बात नहीं है। कोई बात हुई एक बार तो मुझे कहते हैं कि ये ख्वाजा आसिफ तो मेरा बड़ा दोस्त है। तो मुझे थोड़ी सी यार होती, मैं कह जी अच्छा बहुत अच्छी गल है, लेकिन तुम्हारी दोस्ती थे। ओ ही टोल्ड मी कि वो किसी ज़माने में बतौर ब्रिगेडियर या पता नहीं क्या उनकी वहाँ पोस्टिंग रही, तो उनकी दोस्ती। अच्छा, वो आदमी इक़्तिदार के अरूज पे इस आदमी को अपना दोस्त और मोहब्बत से जिक्र कर रहा है। ये लेवल है। वहाँ बुलाना चाह रहे हैं जहाँ बुलाने की औकात ही नहीं है। बाकी रह गया बेतहाशा, इज़्ज़त भी बेतहाशा मिली, गालियाँ भी बहुत खाई। गालियाँ शालियाँ थे साढ़े तक पहुँच दिया रहती हैं। इज़्ज़त तो इज़्ज़त वाली गल होएगी। बेनिफिशरीज होते हैं, चमचों की किस्में होती हैं। कुछ होते हैं सोने के चम्मच, कुछ चांदी के, कुछ स्टेनलेस स्टील के, कुछ लकड़ी के। तो वो ज़ाहिर है हर सियासतदान है, कुछ लोग जो पाले हुए होते हैं उसके वो इज़्ज़त क्या, वो तो खुशामद भी करते होंगे। बाकी गालियों गुलियों का सुना है, खास तौर पे है जड़ा हुन फेस चल रहा है जिसके सिवाय गालियाँ देना जो किसी का भी नसीब नहीं। लेकिन ये क्या, वो आगे चलो यार, शुजात साहब की बात में बड़ी विजडम है। ये मजाक नहीं है। मिट्टी पाओ, ये सुन्नत है। ये रवैया जो है ये बहुत आलीशान रवैया है। मिट्टी पाओ यानी भूल जाओ, आगे चलो। आप यकीन करो, रब से बेहतर कौन जानता है नीयतें। ये मुझे हिंद मिल जाए जिसने जो कुछ किया या करवाया हज़रत अमीर हमज़ा के साथ, मैं कौन हूँ, मैं, मेरा क्या लेना देना। 81 में पहली किताब है जी, मैं वो कहीं मैंने पढ़ा था कि ओहद में आओ तो कांटे भी खाओ। तो वो ख़त रिकॉर्ड पे है, छप चुका उसके कई एडिशन उस किताब के। तो उसमें मैंने 81-82 रोड बैक होम, मैंने कहा मुझे यहाँ कांटे तो नज़र नहीं आए, मैंने पत्थर चबाए। मुझे हिंद आज भी मिल जाए, मैं कहूँगा हुजूर मैं ख़ुद गर्दन काट के आपके कदमों में रख देता हूँ, मैंने मार दी है, मैं न छोड़ूँ। लेकिन मिट्टी पाओ ये पंजाबी ज़ुबान में है तो आपको पता नहीं मजाक लगता है। इसमें बड़ी विजडम है। मिट्टी पाई सी नेल्सन मंडेला ने भी। मिट्टी पाओ इतनी अकल चाहिए, लेकिन फिर ख्वाजा आसिफ ने ये आ गया है, ये कर दिया है, ये देखेंगे क्या है बस इनका, छोड़ो। हसन, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हासिल होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, 3 साल कबल इंतकाल कर जाने वाली खातून के नाम पर राशन वसूल। अखबारी खबर के मुताबिक झंग का रिहायशी निगहबान रमजान राशन लेने गया तो बताया गया कि राशन आपकी बीवी ले गई है। माशाल्लाह, यहाँ इनके भाषण सुनो, इनकी गवर्नेंस देखो, कैसे सरे बाजार गवर्नेंस इनकी नीलाम हुई है। यही हो रहा है, ये सिंबॉलिक बात है। ये भी इसका मजा लो। द इंटायर गवर्नमेंट, याया खान के बारे में देखो, बात सुनो, मैंने कहीं पढ़ा, वो रात पार्टी चलती रही, पार्टी चलती रही, पार्टी चलती रही। उसके बाद बिल्कुल जब सुबह काज़ब का वक्त हो गया तो याया खान साहब सीढ़ियाँ चढ़े। वो कोई ड्राइंग डाइनिंग था, उसमें सीढ़ियाँ जाती थी, चढ़ के उन्होंने कहा लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सारे चुप गए। सदर साहब हैवी महोदय ने, तो उन्होंने कहा लुक द इंटायर गवर्नमेंट इज हियर, पूरी हुकूमत यहाँ है, एंड द कंट्री इज रनिंग, कंट्रीज कीप रनिंग। ਇਹੋ जी गवर्नेंस नाल भी मुल्क चल रहा है, चलता रहेगा जब तक नहीं चलना होएगा। अल्लाह दा करम दे ते
चलता रहे इसी तरह। बाकी ये जो औरत है ये जन्नत में खातून ये बैठी होगी और पंजाब हुकूमत की इंतज़ामी सलाहियतों पे हंस रही होगी और अल्लाह का शुक्र अदा कर रही होगी कि ये दिन देखने से पहले कुदरत ने उसे उठा लिया। और क्या है, छोड़ो, महंगाई, भूख, ये इनका जेवर है जो उन्होंने अवाम को पहनाया खुद। सुभान अल्लाह। डॉक्टर उमर आदिल की एक वीडियो है, वो सुनो। आहा, क्या बात है, आपको बड़े गुलाम अली खान का आलाप भूल जाएगा। चलें हसन साहब, अगली खबर आपको बड़ी पसंद आने वाली है। अमरीकी सयाहती कंपनी स्पेस VIP खला में दुनिया का पहला डिनर करवाने जा रही है। डिनर का हिस्सा बनने के लिए $4,95,000 का टिकट दरकार होगा। तो ये तो पूरे अपना शरीफ फैमिली तो सारी जा सकती, लेकिन जान के नहीं, चूँकि फिर वो खबर बन जाएगी, वरना दिल तो कर रहा होगा। मैं कसमन कह रहा हूँ, ख़ास तौर पे बड़े मियाँ साहब को, वो शौकीन मिजाज है ना ज़रा, तो खला में डिनर करने वाले डिनर के दौरान या बाद में ज़मीन की तरफ देखेंगे, वहाँ उन्हें तस्वीर वाला थैले का आटा नज़र आएगा। यानी 4,95,000, वह एम ही 95,000 क्या है, ये कोई जूतों वाला रेट है कोई। $5 लाख का टिकट लेके जाने वाले नीचे देखेंगे, एक जगह से हम आए हैं और एक जगह ऐसी है जहाँ आटे के तोड़े बट रहे हैं। तो उसी किथे थे, वो किथे, बातें सुन लो इनकी, बढ़के यूँ कर देंगे, झारी यकजहती फलाना। उस राजुल हक साहब कहते कि जो वज़ीर आज़म आया उन्हें सारी यकजहती नहीं किया फलस्तीनिया नाल। अच्छा भी कर लो, की हो जाएगा उधर सारी यकजहती जो गई रह गए ना, भी बयान दे दिया फलाना, गोगना कट के आ गया, इधर उधर गल्लां गुल्लां कीतियां, तो यकजहती ज़ुबानी कलामी फलाना, कख भी नहीं, टोटल ज़बानी जमा खर्च। वो खलाओं में टमाटर, अब उन्होंने एक नया कोई सयारा या पता नहीं क्या उसको कहते हैं, प्लान को ढूंढा है, उसका उन्होंने नाम रखा है सुपर अर्थ। सुपर अर्थ। खला में डिनर करने वाले, वहाँ टमाटर उगाने वाले, सुपर अर्थ ढूंढने वाले, मरीख पे जाने वाले, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए ब्लॉक्स या ईंटें बनाने वाले, और हम एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने वाले। आगे चलो, आगे चलते हैं साहब। कच्चे के डाकों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाले उस्ताद को शहीद कर दिया गया। कोई बात नहीं यार, ये रोज़ का मामूल है, किसी न किसी शक्ल में शहादतें। मैं कभी कभी सोचता हूँ, हम शहीद ज़ाहिर है बहुत बड़ा मर्तबा है, लेकिन अगर सारे शहीद हो जाएं तो फिर गाजी कौन होगा? वो गाजी की भी बात करके देख लेते हैं। अच्छा, बाकी रह गए ये कच्चे के डाकू। तो भाई चोरों के पीछे भागने का क्या फ़ायदा? चोरों की माओं को पकड़ो, वहाँ जाते तक तुम्हारी टांगें कांपनी हैं। चोरों को नहीं, चोरों की माँ जो 9-9 महीने नहीं 9-9 सेकंड के बाद डाकू पैदा कर रही है। ये डाकुओं की माँ पकड़ो, वो मुमकिन नहीं है। कौन सा अजीबो गरीब इलाका है यार कच्चे का, जरा 76 साल ची पक्का नहीं होया। ये नहीं होना, ये सब चबल खाने, ये सब एमी चीम चलाकियाँ, चतर चलाकियाँ हैं, ये जो कुछ हो रही हैं। नकद नतीजा आपको, ना घोड़ा दूर ना मैदान दूर, साल बाद देख लेना। यहाँ है ना, वोट लेके या बटोर के या छीन के, ये जो भी आ गए हैं ना, कोई बात नहीं। कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड जस्ट वेट, नताइज आ जाएंगे सामने। जी ठीक है हसन साहब, बाज़ तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि मौजूदा वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तानी मईशत को संभाला देने के लिए बैरून मुल्क शहरियत छोड़ने के अलावा करोड़ों रुपए की तनख्वाह भी कुर्बान कर दी। इन्हें बतौर वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान क्या मिलेगा? यार ये मैंने कुछ और लोगों से भी सुना है, पढ़ा भी है, लेकिन ये बड़ा और तरह का है, बस सतही किस्म का। पहली बात तो ये है, ये बात मेरे साथ पार्क में की, अतर भी मेरे साथ थे, कुछ लोगों ने की ये बात, ये एग्जैक्टली यही बात। तो मैंने उन्हें कहा, मुझे यार बात बताओ, वो 5-7 का ग्रुप था, एज ग्रुप भी 40+ ही थे सारे।
मैंने कहा तुम में से कभी किसी ने औरंगज़ेब का नाम सुना था? कहते नहीं। मैंने कहा बच्चा बच्चा जानता है, इससे बड़ा रिवॉर्ड क्या होना है? बाकी गैर मुल्की इस लेवल के बंदे को गैर मुल्की शरीयत की औकात क्या है? यहाँ थोड़ा सा ज़रा प्रोब करके देखो, चंद करोड़ है तो दुबई चले जाओ, गोल्डन वीज़ा वूज़ा ये वो फलाना, बेशुमार मुल्क हैं, पुर्तगाल है या पता नहीं किधर किधर, वो माल्टा है या पता नहीं किधर। इस बंदे का क्या प्रॉब्लम होगा? हु नोज द एग्रीमेंट? भी सस्पेंड हुआ है, नहीं हुआ, अच्छा नहीं भी हुआ तो दोबारा इस लेवल के बंदे के लिए कहीं की नेशनैलिटी लेना। अच्छा अब आ जाओ पैसों की तरफ। तो ये साल 6 महीने 1.5 साल की, उसमें अगर चंद करोड़ का नुकसान हो गया तो क्या बुरा है? बस करोड़ों रुपया तनख्वाह लेने के बावजूद इनको जानता कोई नहीं था। एक कम्युनिटी थी ना जी बैंकर्स की, वो जानती होगी, बाकी किसी को क्या पता। वो जो उनमें से एक बंदा भी ऐसा नहीं था पाक में जिनको सारे ने माना कि भाई ये हमें तो पता नहीं था इस नाम का कोई बंदा, तो बस ठीक है, चंद करोड़ तो उसमें क्या है, ठीक है। और जितना उस बंदे का प्रोफाइल ऊपर जाएगा वो जरा तसव्वुर तो करो। तो ना इसमें माली नुकसान है तो ना शरीयत का नुकसान है, बाकी हमें यहाँ पता नहीं लोग किस तरह के तरजीह फरमाते हैं जी। ठीक है, कोई नुकसान नहीं है। साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।